नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। प्यारे दोस्तों, झारखंड जीएस में हम चर्चा कर रहे हैं 1000 प्रश्नों की। तो प्यारे दोस्तों, हम जो है लगभग 500 तक के क्वेश्चन जो है चर्चा कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम 500 to 600 के अराउंड जो है क्वेश्चन चर्चा करने वाले हैं। मतलब कि क्रम होगा प्यारे दोस्तों 500 से 600 तक की, मतलब कि 100 क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं आज। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच में खूब इसे शेयर करें प्यारे दोस्तों, जिससे वे भी अपनी स्टडी को मजबूत कर पाएँ। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने कि जूट की भांति, जो जूट होता है प्यारे दोस्तों, उसी के जैसा झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों मेस्ता। झारखंड के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? तो 6 जिलों का गठन किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। जब झारखंड अलग हो रहा था प्यारे दोस्तों, झारखंड राज्य का गठन किया जा रहा था, उसमें सिर्फ 18 जिले थे, लेकिन बाद में फिर 6 जिलों का मतलब कि बनाया गया। किस वर्ष भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पुनर्गठन का विधेयक पारित किया था? तो वो था 2000 ईस्वी। सभी को जानते हैं कि झारखंड हमारा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? 2000 ईस्वी में ही अलग हुआ था। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक मतलब कि जो है के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी थे, है ना। 1857 ईस्वी के आंदोलन में झारखंड में कहां से अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे? रोहिणी देवघर में मिले थे। किसे धरती आबा कहा जाता है? बिरसा मुंडा को धरती आबा, ये तो सभी को जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वंश प्रभा लेखन, है ना, वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो सिंहभूम के सिंह वंश का जो वंश है प्यारे दोस्तों, इस ग्रंथ से जानकारी मिलता है। राज्य में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था? तो रांची जिला में जो है सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था। राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन है? वो है रांची। कौन है प्यारे दोस्तों? रांची। अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बिहार विधानसभा में किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो हुआ था प्यारे दोस्तों 1997 में मेरे प्यारे दोस्तों। कब मेरे प्यारे दोस्तों? 1997 में। झारखंड के पहले सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह का क्या नाम था? तो सबसे जो पहला सुसंगठित और व्यापक जनजाति था वो था कोल विद्रोह। अंग्रेजों ने दामिन ए एरा और दामिन ए को कानून किस जिले में लागू किया था? तो संथाल परगना था मेरे प्यारे दोस्तों। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? धनबाद जिले में हुई थी। किस वर्ष रांची में म्यूनिसपैलिटी स्थापित हुई? तो वो है प्यारे दोस्तों 1869 ईस्वी में। आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो आदिवासी सभा का गठन जो है प्यारे दोस्तों दिसंबर 1938 ईस्वी में हुआ। किस वन्य प्राणी आश्रय की घोषणा झारखंड में 1955 ईस्वी में की गई थी? तो वो है हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रय घोषणा जो है प्यारे दोस्तों हजारीबाग में ही हुआ था। झारखंड की सीमा कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो वो है प्यारे दोस्तों झारखंड में जो है कुल 5 राज्य जो है अपनी बाउंड्री या फिर अपनी सीमा को शेयर करते हैं, स्पर्श करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के जनजातीय आबादी का लिंगानुपात क्या है? तो वो है प्यारे दोस्तों 1003। कितना है? 1003। मतलब कि 1000 में 1003 क्या है? पुरुष। बोकारो जिले के किस स्थान में से जैन तीर्थकारों की एक समूह की जानकारी प्राप्त हुई? तो वो है टलुवारा।
क्या है प्यारे दोस्तों, बोकारो जिला का टलुआरा नामक स्थान से जैन तीर्थकारों के समूह की जानकारी मिलती है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो भारत का जो है रूर प्रदेश प्यारे दोस्तों वो किसे कहा जाता है, झारखंड को, है ना, किसे, झारखंड को कहा जाता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि रूर ऐसा प्रदेश है कहाँ पर, अफ्रीका पर, जहाँ क्या होता है, बहुत सारे खनिज, है ना, और ये जो भी संसाधन है ना, इनकी भरपूर मात्रा में पाई जाती है रूर में। तो उसी तरह से झारखंड में भी पाया जाता है, इसलिए ये भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू की थी, तो वह मुंडा जनजाति के लोगों ने जो है प्यारे दोस्तों पहली बार शुरू किया था। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो प्यारे दोस्तों जो है सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। कौन सा जिला मेरे प्यारे दोस्तों, लातेहार जिला। कौन सा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है, तो MGM, कौन मेरे प्यारे दोस्तों, MGM मेडिकल कॉलेज। प्रसिद्ध टैगोर हिल कौन से शहर की सरहद पर स्थित है, तो ये रांची शहर के सरहद पर स्थित है प्रसिद्ध टैगोर हिल। दामोदर घाटी के मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जहां जहां दामोदर नदी बही है प्यारे दोस्तों, है ना, उसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड से बहने वाले दामोदर नदी को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसका उपनाम है बंगाल का शोक, क्योंकि जब बरसात का दिन होता है और जब ये बंगाल पहुंचती है तो वहां पर आतंक मचाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड देश का में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां स्थान रखता है झारखंड। आदिवासी पत्रिका के माध्यम से किसने जनजाति रचनाकारों की कई पीढ़ी तैयार की, तो वो है राधा कृष्ण। आदिवासी पत्रिका के माध्यम से जो है किसने जनजातीय रचनाकारों की कई पीढ़ी तैयार की, वो है राधा कृष्ण। आदिवासी महासभा के समानांतर सरना आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो वो है सनातन आदिवासी सभा। सरायकेला राज्य का सर्वप्रथम संपर्क अंग्रेजों के साथ किस वर्ष हुआ था, तो वह है प्यारे दोस्तों 1770 ईस्वी में। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजाति विद्रोह ढाल विद्रोह 1667 से 77 का नेतृत्व किसने किया था, तो वह है प्यारे दोस्तों जगन्नाथ ढाल। कौन मेरे प्यारे दोस्तों, जगन्नाथ ढाल थे, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे, तो वह हजारीबाग का जो सेंट्रल जेल है मेरे ना प्यारे दोस्तों, वहीं से जो है जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ भागने में, वहां से निकलने में सफल हुए थे और आंदोलन में टूट पड़े थे। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब किया गया था, तो वो 9 अगस्त 1995 में किया गया था। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो वो चित्रकारी के लिए फेमस है, चित्रकारी के लिए जुड़ा हुआ है। झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है, तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो हमारे देश में जो स्थान रखता है वो 21वां स्थान रखता है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा, 21वां। जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है, तो ये संथाल जनजाति में जो है प्यारे दोस्तों विशेष रूप से प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। झारखंड का अमृतपुर पुत्र मरंग गोमके जयपाल सिंह नाटक के नाटककार का क्या नाम है, तो गिरधारी राम गोंझू गिरिराज जो है ये झारखंड का अमृत पुत्र मारंग गोम के जयपाल सिंह के नाटक का जो है नाटककार वो कौन है, गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज। बोनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो शशांक जो राजा था उसने करवाया था। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था, तो संस्थाल विद्रोह जो है प्यारे दोस्तों 1855 ईस्वी में हुआ था। झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, तो झारखंड में टोटल 81 जो है विधानसभा क्षेत्र निर्वाचित जहां वोट चुनाव होता है ना। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि
किस त्योहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल की फूल रखता है? तो वो है सरहुल का पर्व। किस किले का निर्माण राजा मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था? तो वो पलामू किला था। रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। झारखंड के किस जिले में अभ्रक माइका की सबसे बड़ी खान है मेरे दोस्तों? तो वो है कोडरमा। इसलिए कोडरमा को अभ्रक की नगरी भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस क्या है? तो वो 15 नवंबर है। झारखंड राज्य में कुल कितने संसद सदस्य हैं? तो वो है 20, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। बीस कैसे? 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा, है ना, याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? वही बात आ गया, झारखंड के किस जिले को अभ्रक की राजधानी? कोडरमा, क्योंकि यहीं पर जो है क्या होता है, अभ्रक ज्यादा पाया जाता है। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो मुख्यमंत्री होते हैं। झारखंड सरकार के कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 30,000 की जो है राशि दी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों कि 1789 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संस्थान नेता कौन था? तो वो थे बाबा तिलका मांझी। झारखंड की उप राजधानी कहाँ स्थित है? तो वो है दुमका। झारखंड में आयोजित 34वें खेलों की उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो है रांची। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो वो है रांची। सोहराय पर्व के 9 दिनों के बाद होने वाले किस पर्व में धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं? तो वो है देव उठान। कौन मेरे प्यारे दोस्तों? देव उठान। जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब किया था? तो 20 जून 1963 को जो है झारखंड पार्टी का विलय हो गया था, मिलन हो गया था कांग्रेस पार्टी के साथ, जिसके संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह। मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता? तो जो है मल्लूटी दुमका में मेरे प्यारे दोस्तों इसे ही मंदिरों का गांव कहा जाता है। अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन नागवंशी राजा था? तो झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश के समय द्वीपनाथ शाह जो क्या थे? नागवंशी राजा थे। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि गाय की निरंजना, है ना, गया की निरंजना नदी के किनारे बोध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी? तो इटखोरी नामक जो जगह है मेरे प्यारे दोस्तों झारखंड में, वहीं पर जो है कठिन तपस्या किए थे। कौन? गौतम बुद्ध। इसलिए वहां पर बुद्ध की जो है बहुत सारी अवशेष या फिर मूर्तियां पुराने जमाने की प्राप्त हुई हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या जैन धर्मावलंबी है? तो 0.1% जो है प्यारे दोस्तों जैन धर्म के लोग झारखंड में पाए जाते हैं। कुल जनसंख्या जो झारखंड का है उसमें 0.1। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 2006 ईस्वी में कितने जिलों में हुई थी? तो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम का शुरुआत जो हुआ था 2006 में प्यारे दोस्तों, वो टोटल 20 जिलों में हुआ था। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक कौन थे? तो जुएल लकड़ा। कौन? जुएल लकड़ा। झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो डोलोमाइट का जो है प्यारे दोस्तों खनिज का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है पलामू, डोलोमाइट। झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है? तो 40 लाख टन का जो भंडार है प्यारे दोस्तों यूरेनियम का, वो झारखंड में स्थित है अभी। झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार की शैल में मिलते हैं? तो आर्कियन जो है शैल प्यारे दोस्तों, एक शैल का प्रकार है आर्कियन। इसी शैल के प्रकार में जो है सबसे अधिक खनिज पदार्थ झारखंड में प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन था? तो वो थे ठेबले उरांव। कौन? ठेबले उरांव मेरे प्यारे दोस्तों।
झारखंड में लफार्ज सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में लफार्ज की जो सीमेंट फैक्ट्री है वो स्थित है ना। लफार्ज कंक्रीटो, है ना, जो बहुत ही काम आता है बिल्डिंग सब बनाने में। राज्य में राजकीय उच्च मार्ग कितने किलोमीटर हैं? तो ये है राज्य में राजकीय उच्च मार्ग कितने किलोमीटर हैं? तो टोटल जो किलोमीटर है प्यारे दोस्तों 1231 किलोमीटर। गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? तो शशांक का, है ना। संथाल विद्रोह 1855 से जो 56 में हुआ था, इसका दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर। कौन? कैप्टन अलेक्जेंडर ने ही इसका समाप्त करने का काम किया था, समाप्त करने का, दमन करने का, दबाने का। 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह किया था? तो 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी के जो क्या थे सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह किया था 1857 के विद्रोह में। जैसे कि हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति को वो क्या कहा जाता है? सिपाही क्रांति, है ना, सैनिक क्रांति, क्योंकि सैनिकों द्वारा ही ये पहले शुरू हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। 1857 ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह थे। कौन? राजा अर्जुन सिंह। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो रामगढ़ में जो 1940 का क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था प्यारे दोस्तों, उसमें अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्ष का काम किया था। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो वो है NH-20। कौन? NH-20, नेशनल हाईवे 20 झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 82। क्या है प्यारे दोस्तों? 82। JEL मिशन का झारखंड में कब आगमन हुआ था? तो ये 1845 ईस्वी में इसका आगमन हुआ था, JEL मिशन, है ना। झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो विनोद बिहारी महतो को प्राप्त है ना। झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंड के आंदोलन में बदलना। पहले ये आदिवासी आंदोलन था, लेकिन उसको सिर्फ किसमें बदल दिया गया? झारखंड के आंदोलन में। तो ये थे इसका जो श्रेय जाता है विनोद बिहारी महतो जी को जाता है। किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टल क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था? तो वे थे तिलका मांझी। झारखंड में रेल परिवहन की शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से 62 ईस्वी में जो है झारखंड में रेल का काम स्टार्ट हो गया था। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो वो बराकर नदी पर स्थित है। झारखंड में राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को प्राप्त है? तो वो साल, है ना, साल को ही सखुआ भी बोला जाता है बहुत जगह, समझे। हमारे आसपास के जगह में तो इसे सखुआ बोला जाता है। झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड में कुल जो अनुमंडलों की संख्या है वो कितनी है? 43। कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 43। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? तो उर्स मेला जो है गुमला में लगता है। झारखंड का भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना एवं प्रायद्वीपीय पठार के किस छोर पर स्थित है? तो वो उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है ना, झारखंड के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर। संस्थाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास कौन सा है? हड़ाम वाक वातो। हड़ाम वाक वातो जो है संस्थाली जीवन पर आधारित पहला उपन्यास है। काली मिट्टी किस तरह से सैलों से बनती है? तो बेसाल्ट प्रकार की जो सेल होती है उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नवरत्नगढ़ किस नागवंशी राजा ने बनवाया था? तो नवरत्नगढ़ जो है प्यारे दोस्तों वो देवशाह। कौन? देवशाह जो नागवंशी राजा था उसने बनवाया था।
झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो सबसे कम साक्षरता दर जो है प्यारे दोस्तों पाकुड़, मतलब पाकुड़ में ही सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। किस राजा ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? तो हेमंत सिंह ने। किसने? हेमंत सिंह ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगांव की राजधानी बनाया था? तो वो थे फिरोज तुगलक। कौन? फिरोज तुगलक जो था प्यारे दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, उसी ने हजारीबाग के एक बड़े इलाके को जीतकर सतगांव की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि कोल विद्रोह 1831 से 32 में जो हुआ था, इसका दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो विल्किंसन नामक जो अंग्रेज था उसी ने कोल विद्रोह का दमन किया था। रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो 53वां अधिवेशन जो था प्यारे दोस्तों वो रामगढ़ में हुआ था कांग्रेस का। दलमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में जो है दलमा अभ्यारण्य जो है झारखंड में स्थित है। जादूगोड़ा या फिर इसको जादोगोड़ा भी कहा जाता है कि यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान जो है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है ना? झारखंड में न्यूनतम सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पाया जाता है? वो है पाकुड़। कहाँ मेरे प्यारे दोस्तों? पाकुड़। तो प्यारे दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आप जेपीएससी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इन क्वेश्चनों से अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों इसी तरह से चैनल में बने रहिए और जो है जेपीएससी उसका तैयारी जोरों शोरों से करते रहे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? तो प्यारे दोस्तों साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।